हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। 2 दिन पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। 2 दिन नहीं, मतलब अभी भी थोड़ी बहुत ख़राब ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सर्दी खांसी की वजह, खांसी तो कम है बट सर्दी की वजह से गला मेरा पकड़ लिया था। और पता नहीं, हो सकता है जो फ्रिज का पानी ठंडा पी ली, या फिर एसी कभी-कभी होता है कि जल्दी ठंडा रूम ठंडा करने के लिए जो टेम्परेचर है वो कभी-कभी मैं 16 पे कर देती हूँ। मैं बहुत ही कम ऐसा होता है कि 16 पे चलाती हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं रात में 28 पे चलाती हूँ। अब कोई ऐसा नहीं होता होगा 28 पे चलाने वाला, बट मैं चलाती हूँ बच्चों के लिए। और फ़ैन भी साथ में चलाती हूँ तो सही रहता है, बट कभी-कभी छूट जाता है ना, तो फिर वही नुकसान कर जाता है। तो बस यही मेरा वीडियो मतलब कि मोबाइल में भरा पड़ा है, बट एडिट करके मैं डाल नहीं पा रही हूँ। यहाँ मॉर्निंग में ये 2 दिन पहले का ही क्लिप होगा। मॉर्निंग में मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे आलू पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, बहुत। मतलब नॉर्मली मैं पनीर और आलू के जब बनाती हूँ तो आलू बॉईल करके बनाती हूँ, लेकिन अगर जब कच्चा आलू का बनाओगे तो और भी टेस्टी बनता है। सूखी सब्ज़ी होनी चाहिए, ज़्यादा उसमें रस नहीं डालना होगा, पानी नहीं डालना होगा तब। तो देख सकते हो आलू को भी अलग से फ्राई कर लिया था और पनीर नहीं फ्राई की थी। आदत नहीं है बट ठीक ही लगता है, अच्छा लगता है। बिना फ्राई से, फ्राई तो 19-20 अगर बोले तो फ्राई वाला ही 20 होगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सब्ज़ी तैयार हो चुका है, बन के बहुत यम्मी सा। और साथ ही साथ मैं रोटी भी सेक रही हूँ हस्बैंड के लिए। और जब भी आपको अगर कहीं जल्दी जाना है और कोई सब्ज़ी बनाना है जल्दी, तो आप मेरा यकीन मानिए, आलू पनीर, आलू सोया बड़ी, ये सब बहुत जल्दी बनता है। सोया बड़ी तो फिर भी सोया बड़ी को थोड़ा-सा फ्राई करना पड़ता है, बट पनीर को फ्राई नहीं भी करोगे तो भी सही ही लगता है। बहुत लोगों को नहीं पसंद आता होगा, बट अगर आदत लगा लोगे खाने का तो सही लगता है। और पनीर खाना भी चाहिए सब्ज़ी में, बीच-बीच में ऐड करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर जैसे कि बहुत लोग अगर सोचेंगे कि जैसे महंगा होता है पनीर मान लो, तो आप यही अंदाज़ा लगाओ, कोई 40 रुपये केजी कोई सब्ज़ी अगर लाते हो, जैसे गोभी या फिर कोई सब्ज़ी, तो उसमें से तो छिलका निकल जाता है, इधर-उधर हो जाता है। बट पनीर में से तो ऐसा है नहीं कि कुछ छिलका निकलेगा या इधर-उधर। जो भी आदमी कंज्यूम ही करता है, खाता ही है। और खाना भी चाहिए, फ़ायदेमंद भी होता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ हरा सब्ज़ी फ़ायदेमंद नहीं होता, बट बीच-बीच में ये भी खाना चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नहा धो चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है, पूजा पाठ। दोनों बच्चे भी नहा लिए हैं। कृष्णा, ये क्या कर रहा है? पॉकेट में ये रिमोट डाल रहा है। आई लव यू मम्मी। ये मीठी देखिए क्या बनाई है माँ, मतलब बैक कैमरे से दिखेगा ऐसे अच्छे से। तो यही सब चल रहा है और मेरा भी सब कुछ हो चुका है। दोनों बच्चे नहा धो चुके हैं, जो भी करना था सब कुछ हो चुका है, खाना पीना सब कुछ। अभी थोड़ा देर आराम करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं टाइम हो रहा है 12:30। थोड़ा देर आराम करूँगी। आराम करने से पहले थोड़ा सा और काम है। ये वाला जो बेड शीट है मुझे करना है चेंज। जैसे कि अभी ये ऐसे लाइन खींचना है, फिर ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, फिर आपको आई लव यू लिख देना है। वाह मिठी, वाह क्या बात है मिठी। मिठी बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो देख देख के करती रहती है। तो पहले मैं बेड शीट ठीक कर लूँ, मतलब डाल दूँ बेड पे, उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और आज हो सकता है तो शाम में मैं रूम देखने जाऊँगी, तो हो सकता है कि वो वाला जो है क्लिप वो इस ब्लॉग में ऐड होगा, नहीं तो हो सकता है नेक्स्ट में हो, क्योंकि अगर लेट से जाऊँगी तो नेक्स्ट में होगा। अगर जब क्या हो गया, क्या हुआ? दे दो बेटा, और भी बहुत सारे टेबल पर लो लो, नहीं होते ना। कृष्णा ऐसे करता है, गंदा लड़का है कृष्णा। कृष्णा गंदा लड़का है, गंदा लड़का हो। चलिए काम में लग जाती हूँ। मेरा फेस देखने लायक नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। फेस तेल लगा हुआ है ना,
चेहरे सॉरी बाल में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो मेरे लिए ना बेडशीट ठीक करना भी, बेडशीट चेंज करना भी बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि जब बाबू सोया हुआ है तो बेड पे ही सोया रहता है, और अगर चेंज जगा हुआ है तो वो चेंज करने टाइम कहीं भी रहेगा उसको पता चल जाता है। मतलब कहीं कहाँ ही रह सकता है, आपको तो पता ही है। गांव में बच्चा इधर उधर भी जाता है, बाहर में तो बच्चा घर भर में ही रहता है, और मैं तो और भी थोड़ा ज़्यादा ही वो रहती हूँ। हमेशा मैं अपने नज़र के सामने ही अपने बच्चों को रखती हूँ, ख़ास करके कृष्णा को। तो मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी उसका मतलब कभी कुछ कर लेता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपने नज़र के सामने ही रखती हूँ, और नज़र के सामने रखने के बाद भी कभी-कभार कुछ हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग भी नहीं डाल रही हूँ, इसलिए याद भी नहीं है कि किस दिन ऐसा हुआ है। बट अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 1 वीक नहीं हुआ होगा अभी, तो एक्चुअली हम दोनों ऐसे ही बेड वेड ठीक करके और लेट रहे थे। लेटने के बाद क्या होता है ना कि बाबू के हाथ में पैसा था, सिक्का था, कॉइन। मैं ध्यान नहीं दी, और पता है ये बहुत दिन से कॉइन से खेलते आ रहा है, जब ये 6 मंथ का था उसी टाइम से। तो मुझे पता है कि ये खतरनाक होता है, ये भी मुझे पता है कि मुँह में डाल लेता है, गले में अटक सकता है। बट कभी कुछ हुआ नहीं, और स्टार्टिंग से ये खेलते आ रहा है। और इसका एक और आदत है, ये कोई भी चीज़ मुँह में बहुत कम, मतलब इस तरह का चीज़ कम डालता है। ऐसे पहले बचपन में चप्पल ये सब डालता था, लेकिन कॉइन वगैरह मुँह में कभी नहीं डालते हुए मैं देखी, तो एकदम निर्भय में रहती थी कि कुछ नहीं डालता है ऐसा। लेकिन क्या था ना कि ये सीधा सोया हुआ था, और कॉइन ऐसे ऊपर अपने मुँह के ऊपर हाथ में रख के ऐसे खेल रहा था, और डायरेक्ट इसके मुँह में गिर गया, और गिरा तो डायरेक्ट वो गले के अंदर चला गया। जो टॉन्सिल होता है उसके अंदर चला गया, मतलब गले के अंदर चला गया समझो। और तब तक मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा कुछ हुआ है। जैसे ही इसके गले के अंदर गया, ये अलवलाने लगे, और मतलब ऐसे होके उठने लगा, और करने लगा, जैसे उल्टी करेगा या फिर कुछ फँस गया है, ऐसा मतलब लगा मुझे। तो ये ना कभी-कभी ये जो मीठी पेंटिंग करती है, उसका भी जो मुँह वाला होता है वो सब भी टुकड़ा रहता है। कभी-कभी मुँह में वो डालते रहता है, तो मुझे लगा कि कहीं वही तो नहीं डाल लिया है। फिर मुझे पता चल गया कि बस ये मुँह में कुछ डाल लिया है, और मैं कोशिश करने लगी इसके मुँह में उँगली डालने का कि कहीं कुछ तो है तो नहीं। बट नहीं कुछ था, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही कर रहा था। फ़िलहाल मैं ये दूसरे दिन का क्लिप है, उस दिन मैंने कुछ क्लिप वगैरह नहीं लिया है। मैं इतनी अच्छी ब्लॉगर नहीं हूँ कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंस हो और मैं शूट करने लगूँ। कभी-कभार ही ऐसा होता है कि तबीयत वगैरह ख़राब रहता है तो मैं थोड़ा बहुत ले भी लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का मैं कंटेंट बनाने लगती हूँ। जबकि मतलब ब्लॉगर बनाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। बट मैं ऐसी नहीं हूँ, अगर ऐसी ही होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। मेरे भी लाख 2 लाख फॉलोअर्स, मतलब सब्सक्राइबर्स होते, और लाख 2 लाख व्यूअर्स होते, क्योंकि व्यूअर्स को तो चाहिए होता है कुछ ऐसा चीज़ें देखने को। बट मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए मैं तो 2 दिन तक व्लॉगिंग भी नहीं की, मतलब सदमे में जैसे चली गई, मैं बहुत रोई। तो फिलहाल मैं पूरा बता देती हूँ पहले। और फिर ना गले में फँसा लिया, और फिर मैं पूरा मुँह में देख रही थी, इसके मुँह में नहीं था कुछ भी। उसके बाद फिर से ये ऐसे ही करते जा रहा था, मतलब ऐसा कर रहा था कि कोशिश कर रहा था निकालने का, और कुछ ज़्यादा ही कर रहा था। मतलब मैं डर गई कि मुँह में है नहीं, फिर भी मैं क्या करूँ? कभी मैं इसका पेट सहला रही थी, कभी कलेजा सहला रही थी, कि पता नहीं क्या है जो भी अंदर चला जाएगा। कॉइन का तो मेरे दिमाग में दूर-दूर तक नहीं था। फिर मैं क्या की, फिर दोबारा भी डाली, फिर भी मुँह में कुछ नहीं निकला। फिर इसके बाद मतलब ये देखो, चीज़ें इतने देर तक मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो चीज़ें होता है ना, ये सब 2 से 3 मिनट में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि गले में कुछ फँसना, साँस के नाली में कुछ फँसना, मतलब 1 मिनट तक साँस कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है ना। वो उसके लिए 1 घंटे के बराबर मान लो हो सकता है। तो फिर ना ये कुछ ज़्यादा ही मतलब वो होने लगा। उसके बाद ना ये थक गया, मतलब कोशिश कर के इस तरह से थक गया, और ये बेहोश टाइप से हो गया, मतलब इसका दाँत बैठ गया, और फिर ये मतलब मेरे हाथ पे ही ऐसे गिर गया। और मैं हमेशा इंस्टाग्राम वगैरह देखती रहती हूँ, तो उस पे कोई-कोई डॉक्टर जिसको मैं फ़ॉलो की हूँ, तो वो लोग बताते रहते हैं कि जब बच्चे के गले में कुछ फँस जाए तो कैसे निकालना है। जैसे पेट की तरफ मतलब हाथ रखो, और पीठ के मतलब ऊपर रहना चाहिए, पेट नीचे रहना चाहिए, उसका मुँह जो है नीचे तरफ से रहना चाहिए, और फिर थपथपाओ पेट दबा करके, ताकि अंदर तो कुछ नहीं जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उस टाइम पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया, मैं यही कर रही थी। तो
ये करते करते ना फिर जब ये बाबू शांत हो गया, मतलब एकदम मुंह बंद कर ली, दांत बैठा लिया और बेहोश टाइप से हो गया, फिर मैं बहुत डर गई, बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब मैं क्या बोलूँ, वो शब्द मैं नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक टाइम के लिए मैं होपलेस हो गई थी, आशा मैं खो चुकी थी, इतना ज़्यादा मैं डर गई। और घर में मैं और मेरी बेटी थी और बाबू, और तो कोई है नहीं, कोई नहीं है। और हाथ पैर टूट जाता है या फिर कट जाता है या फिर सर फूट जाता है, तो थोड़ा आदमी रुक भी सकता है, किसी को बुला सकता है फ़ोन करके। बट ये जो चीज़ है ना, इसमें मैं किसी को बुला नहीं सकती हूँ फ़ोन करके कि हाँ ऐसे आइए, ऐसे हो गया है। वो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो जो भी करना है मुझे ही करना है, मतलब एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, कैसे भी मुझे ही करना है। तो फिर ना मैं थर्ड टाइम फिर मुझे लगा कि अब क्या करूँ? अब तो मेरा हाथ भी अंदर नहीं जा रहा था क्योंकि ये दाँत बैठा लिया था। फिर मैं कैसे करके कैसे कि पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा। पता नहीं उस टाइम मैं क्या बोल रही थी, अभी मुझे याद भी नहीं है मैं क्या बोल रही थी और कैसे कर रही थी। 100% में से ओनली 10% मुझे याद है कि मैं ये सब ऐसे बोल रही थी। ऐसा एकदम बेहोश, बेसुध मैं भी हो गई थी इस टाइप से। और फिर कैसे भी करके इसके मुँह में उँगली फिर डाली। फिर ये थोड़ा-सा मतलब कोशिश तो ये कर ही रहा था बेचारा। देखो बच्चे भी ना भले ही इसको कुछ नहीं हो, लेकिन अगर जान पे बनती है ना, तो बच्चे भी कोशिश करते हैं वो चीज़ें ठीक करने की। तो फिर ना ये कोशिश भी कर रहा था, तो इसके गले में फिर लास्टली मैं उँगली में डाली। और फिर लास्टली मैं इसके मुँह में जब गले में उँगली डाली, तो इस बार मुझे लगा कि कुछ तो है, कैसे भी करके निकालना है। कुछ ज़्यादा ही अंदर मतलब मैं डाली, और उस दौरान मेरा हाथ भी इसके दाँत से 2-3 जगह ऐसे कट गया था बहुत ज़्यादा, जो कि 2 दिन तक मेरा हाथ दर्द हो रहा था। मतलब उँगली जो है, फिंगर, वो दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा कट गया था, बहुत ज़्यादा लग गया था। तो उस टाइम मैं सोची कि कुछ तो है भाई, जितना अंदर जा सके उतना अंदर मैं करूँगी। और इसका गला भी उस टाइम एकदम फैल रहा था ऐसे-ऐसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये मुझे कह रहा है कि डालो, ये दे रहा है मुझे अंदर उँगली डालने के लिए। और फिर जब मैं थोड़ा ज़्यादा डाली, तो पता चला कि वो थोड़ा-सा कर्व हो करके, पूरा फ्लैट नहीं, थोड़ा-सा ऊपर और थोड़ा-सा फ्लैट ऐसे टाइप में कुछ है। और ऐसे मुझे महसूस हुआ कि सिक्का है। और उसके बाद मैं निकाली, और जब नीचे मैं सिक्का डाली, उसके बाद तो बाबू बहुत रोने लगा, बहुत थरथराने लगा, मैं भी बहुत काँपने लगी और मैं भी रोने लगी। फिर बाबू को कलेजा में सटा, इसका पीठ सहला रही थी और रो रही थी मैं भी। और वो सिक्का देख के, और फिर मुझे लगा ये था, बाप रे! इससे पहले तो मुझे पता नहीं था कि चलो क्या है, लेकिन जब पता चला कि ये था, तब तो और भी ज़्यादा मैं मतलब कि ये हो गई। और सच बता रही हूँ, एकदम होपलेस हो गई थी। और फिर उस टाइम जब भी ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे ऊपर वाले पे थोड़ा-सा और विश्वास बढ़ जाता है। मतलब भगवान जी पे और विश्वास बढ़ जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि भगवान ही बचाए हैं। क्योंकि इस टाइम मेरे से नहीं हो रहा था, हो गया तो मतलब भगवान आके मतलब ये बुद्धि दे दिए और बचा लिए। और सच पूछो तो जीवन दान मिला है बाबू को, मतलब दोबारा समझो कि इसको जीवन दान मिल, दोबारा कहने का मतलब जीवन दान मिला है। भगवान जी ही बस बचा दिए हैं। ऐसा कुछ हो गया था उस दिन कि मैं बोल भी नहीं मतलब बता रही हूँ, बट अब जब भी मैं बताती हूँ तो उस जगह पे आ जाती हूँ। और पता है 2-3 दिन तक मैं किसी को बताने का मेरा मन नहीं करा, तो 2 दिन तक तो मैं बताई भी नहीं। 1 दिन के बाद ही मैं अपने घर पे ससुराल में भी बताई हूँ, और 2-3 दिन बाद मैं अपने मायके में बताई हूँ। हाँ बेटा, हाँ। और 2-3 दिन बाद मैं मायके में बताई, क्योंकि बताने से चीज़ें होता है ना, वो चीज़ फिर से आ जाता है, दोबारा वो बोलना पड़ता है, वो चीज़ फिर से वो होने लगता है। हाँ, जाओ, जाओ, जाओ बाहर, पापा है। तो इसलिए मैं बता भी नहीं पा रही थी। तो बस यही है, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर नहीं कर पा रही थी। अब जाके कुछ दिन हो गया, अभी डेट नहीं याद है, क्योंकि इधर तो 2-3 दिनों से मैं ऐसे ही आ जाएँगे बेटा पापा। इधर तो 2 दिन से मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। इधर जब इस बार मैं घर से आई हूँ ना, तब से हम लोग का जो है वो कुछ सही नहीं रह रहा है। जिस दिन आए हम लोग, उस दिन से ही मतलब जतरा खटपट है, उसके बाद से ये सब चीज़ें भी हो रही है। और फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी जैसे सर्दी खांसी ही है, तो देखो जब प्रॉब्लम होता है ना, तो छोटा सा ही प्रॉब्लम बड़ा ही लगता है। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे दोनों बच्चों को मैं ओढ़ा रही हूँ, तो एसी चलने के बाद हाफ जब ये लोग पहना हुआ रहता है तो ठंड लगता है, और डर तो हमेशा बना ही रहता है कि सर्दी खांसी ना हो जाए। तो इन दोनों को मैं ओढ़ा रही हूँ। बाबू सोया हुआ था और बहुत देर का दूध पिया हुआ था, तो मैं सोच रही थी 3-4 घंटा हो गया है, तो भले इसका नींद पड़ा हुआ है, लेकिन भूख तो लग ही गया होगा। तो इसलिए मैं नींद में ही इसको दूध पिला रही हूँ, ताकि थोड़ा सा मतलब इसका पेट भर जाए। और पी भी लिया है
कभी कभी पी लेता है बहुत देर, जब भूखा रहता है बहुत देर से तो पी लिया। अभी फिर से मैं दोनों को उठा कर सुला दूँगी। और ये टाइमिंग दोपहर का है, मतलब 2 बजे तक दूध आ जाता है। 1 से 2 के बीच में कभी भी आता है, कभी-कभी तो 1 बजे ही आ जाता है, कभी सवा 1 ऐसे करके। तो मतलब जस्ट मैं तुरंत बाद ही दूध बॉयल कर देती हूँ और उससे पहले बाबू दूध पिया रहता है। ज़्यादातर अभी ना खाना बहुत कम कर दिया है, जब से गर्मी आई है तब से। और अब हम लोग थोड़ा बाहर निकल रहे हैं किसी काम के लिए, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखा दूँगी। बाबू के लिए कुछ लेने जा रही हूँ, आप लोगों को ना दिखाऊँ ना बताऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सो नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वैसे जो मेरा बात है वो तो अच्छा किसी को नहीं लग सकता है, क्योंकि जो मेरे शुभचिंतक होंगे उनको तो अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन ब्लॉग के लिए लाइक। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।